हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द प्रॉपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ऑफ मैटर फॉर्मिंग. फर्स्ट पॉइंट, अ थिन यूनिफॉर्म स्पेरिकल लेयर ऑफ मास एम रेडियस आर. और सेकंड पॉइंट है यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर. मतलब फर्स्ट केस में हम लोग यहाँ पे एक स्पेरिकल शेल की बात कर रहे हैं. एक आपको स्पेरिकल शेल ये क्रिएट करना है जिसका मास हो एम, रेडियस है उसका आर. तो सपोज़ किसी इंस्टेंट पे इस स्फीयर का जो मास है वो ले लो आप एम और इसका जो रेडियस है वो है आर. तो इसकी सरफेस से पोटेंशियल क्या होगा, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम बाई आर. ये पोटेंशियल होगा. अब सपोज़ आपको एक्स्ट्रा मास डी एम मास अगर इस पर ऐड करना हो तो यहाँ पे हमें वर्क करना पड़ेगा. तो वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी एम. v का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ऑफ जी एम बाई आर डी एम. दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन जी एम डी एम बाई आर. इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इट विल बिकम डब्ल्यू माइनस ऑफ जी बाई आर, ये बाहर आ जाएगा. अब इंटीग्रेशन एम डी एम, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग एम के रेस्पेक्ट में, लिमिट लगेगा मास का. तो स्टार्टिंग में सपोज मास कितना था, 0 था, और फाइनल्स का मास कितना हो रहा है, एम ही हो रहा है. अब वो एम बोल दे, कैपिटल एम बोल दे, तो लिमिट हम लोग उसी करस्पॉन्डिंग लगा देंगे. तो यहाँ से क्या बन जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी बाई आर एम स्क्वायर बाई 2. लिमिट पुट करेंगे 0 टू एम. तो ओवरऑल ये बनेगा माइनस ऑफ जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2r. ये वर्क डन आएगा स्पेरिकल शेल फॉर्म करने में. ए पॉइंट का आंसर हमारा यही होगा. अब चलते हम लोग बी पॉइंट पे. अब बी पॉइंट को ध्यान से समझेंगे. अब यहाँ पे आपको एक यूनिफॉर्म स्फीयर जिसका मास है एम और रेडियस है आर उसे क्रिएट करना है, राइट. तो इस केस में बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे. मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, एक डी एक्स थिकनेस का बोल दो आप या डी आर थिकनेस का बोल दो, एक एलिमेंट लेंगे और उसकी हम लोग उसकी पहले हम लोग डेंसिटी फाइंड करेंगे. तो जैसे सपोज़ ये आपको इस तरह का एक स्फीयर क्रिएट करना है, समझना ध्यान से. तो पहले हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, राइट. जिसका थिकनेस क्या है, जिसका थिकनेस है डी आर ले लेते हैं, राइट. और इसका जो रेडियस है वो है आर और इसका जो मास है, इसका मास है एम, इसका मास है, ठीक है. तो डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर, डेंसिटी क्या आएगी, डेंसिटी डी इज इक्वल टू मास. सपोज टोटल मास क्या है इसका एम मान लिया हमने, और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बनेगा इसका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. ये इसका डेंसिटी होगा, राइट. तो अब ये जो मास होगा, एलिमेंट का जो मास होगा, राइट. तो एलिमेंट का मास क्या होगा, डी एम इज इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है. मतलब डी, अब ये डी क्या बता रहा है, मास पर यूनिट लेंथ को बता रहा है, मास डेंसिटी को बता रहा है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय. अब इस एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर. ये इसका मास होगा डी एम, राइट. इसे हम लोग डी एम ही लिख देते हैं, एम की जगह डी एम लिख दिया, ठीक है. अब आगे देखिएगा आप लोग. अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिमिलरली वी डी एम, ये वर्क डन होगा. तो वी क्या होगा, वही माइनस ऑफ जी एम बाई आर, और डी एम की जगह हम लोगों ने डी एम पुट कर दिया. अब डी एम का वैल्यू क्या है, डी एम का वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके. अब डी एम का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, राइट. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16/3 जी पाई स्क्वायर डी स्क्वायर आर टू दी पावर 4 डी आर, ये बनेगा. जब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तभी क्या बन जाएगा, और लिमिट लगा देंगे 0 टू कैपिटल आर. तो ये जो वर्क डन है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इंटरेक्शन एनर्जी में कन्वर्ट होगा. तो ये आएगा
माइनस ऑफ 16/3 g पाई स्क्वायर डी स्क्वायर इंटीग्रेशन r टू द पावर 4 dr लिमिट 0 टू कैपिटल R। और फाइनली हमें यहाँ से क्या मिलेगा, आफ्टर पुटिंग लिमिट वी विल गेट 3/5 g m स्क्वायर बाई r। दिस विल बी आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।